नग्न प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई, अंग्रेजों के काले कानून का उभार। नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट आपका हमारे नवोत्थान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। प्रशासन के उपेक्षापूर्ण रवैये से हताश नाराज युवाओं ने नग्न होकर विधानसभा मार्च किया। उस मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों पर प्रशासन ने उससे भी ज्यादा शर्मनाक कार्रवाई की। इस कार्रवाई में स्वतंत्र भारत में भी एक वर्ग विशेष को समाचार के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश की गई। ऐसा लगा जैसे अफसर एक बार फिर इतिहास में दफन क्रिमिनल ट्राइब्स की मान्यता को उभारकर मामले को हल्का करने में लग गए। सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात की है कि यह कार्रवाई कांग्रेसी शासन में हो रही है, जो खुद को महात्मा गांधी के विचारों का संवाहक मानती है, जिन्होंने जीवन पर्यंत अंग्रेजों के काले कानून से लोहा लिया, जबकि जबकि कांग्रेस की संवेदनशील प्रशासन और असहमति का सम्मान देने की परंपरा रही है। हम पूरी घटना की समीक्षा करेंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक ब्रेक के उस पार। मित्रों, आपका पुनः एक बार स्वागत है। हम अपनी समीक्षा शुरू करें इससे पूर्व आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपका मात्र इतना सहयोग हमारा हौसला बढ़ाता है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कल हुए शर्मनाक नग्न विधानसभा मार्च का, जिसमें पुलिस ने 19 लोगों को जेल भेज दिया है। इसके अलावा समाचार प्रकाशित करवाया है कि आंदोलनकारियों में कई आरोपी पूर्व में हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधड़ी, मारपीट, बलवा जैसे कई अपराधों में संलिप्त रहे। अब सवाल उठता है कि इसका क्या मतलब हुआ? आप वर्ग विशेष को बदनाम करना चाहते हैं क्या? उनमें कई के विरुद्ध अपराध दर्ज है। आपका मतलब क्या है साहब? क्या उन धाराओं में दर्ज अपराधों में उन्हें सजा हुई है या फिर नहीं? यह भी बताने का कष्ट करिए। आप ऐसे किसी आंदोलन को बदनाम नहीं कर सकते जब तक सजा ना हो जाए। आप किसी को अपराधी भी नहीं बोल सकते। इसके अलावा आप जिस तरह से एक वर्ग विशेष को लक्ष्य कर अपराध दर्ज होने का हवाला दे रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि आप क्रिमिनल क्रिमिनल ट्राइब्स के अंग्रेजों की अवधारणा को पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तो आदतन अपराधी हैं, जबकि ये युवाओं की नौकरी से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील मामला है। यह प्रदेश के 13% आबादी से सीधे जुड़ा मामला है, उनके हक और हुकूक का मामला है। इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए था। उन युवकों ने आखिर किस कारण इतना शर्मनाक कदम उठाया? क्या उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था कि वे अन्य तरीके से अपनी बात नेताओं और प्रशासन तक पहुंचा सकते थे? याद रखें, आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, जहां इस तरह तथ्यों को तोड़ मरोड़ा नहीं जा सकता है और किसी आंदोलन को अपराधियों का आंदोलन सिद्ध कर मामले को हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। क्षमा करें, आप कोई वर्ग या जाति का इस तरह अपमान नहीं कर सकते। आइए थोड़ा मामले की गंभीरता पर विचार करते हैं कि वो कौन से कारण थे जिसके कारण युवा बिफरे और ऐसा कदम उठाने को मजबूर हुए। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अनुसूचित जाति के आरक्षण में भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में कटौती हो
इससे नाराज समाज आहत हो गया। डॉक्टर रमन सिंह और उनके पूर्व मंत्री इस बात को कहते नहीं लगाते हैं कि हम इस वर्ग के हितैषी हैं और हमने गुरु बाबा घासीदास के विरोधपुरी धाम का विकास किया है। लेकिन सतनामी समाज इसे नहीं मानता है कि भाजपा के समय विरोधपुरी धाम का विकास हुआ है, बल्कि उसकी मान्यता है कि इसे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की एक घुड़की ने इस विकास को किया है। जब स्वर्गीय जोगी साहब ने कहा था कि सतनामी समाज को सरकार के एहसान की जरूरत नहीं है, हर सतनामी 1 रुपया और 1 ईंट गिरोधपुरी धाम के लिए जैद खाम के लिए दान करेगा, तब उनकी एक घुटकी से रमन सरकार घुटने पर आ गई थी और गिरोधपुरी धाम का विकास हुआ था। वैसे इस 2 घटनाओं से आहत सतनामी समाज भाजपा से बितक गया था। उसने कांग्रेस को एक मुफ्त वोटिंग की थी। परिणाम आपके सामने है। इस समाज को उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसके घावों पर मरहम लगेगा और उसकी मूलभूत समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन 4.5 साल के बाद भी उसकी समस्या जस की तस है। दोनों ही दलों से उन्हें धोखा मिला है। ऐसे में अगर युवा बिखर गए तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सतनामी समाज के लोगों का आरोप है कि जब कांग्रेस का राजनीतिक स्वार्थ था तो वो जांच जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के जीवन काल में नहीं सुलझ पाई थी, वो इस कांग्रेसी काल में कुछ ही महीनों में सुलझ गई और आपने स्वर्गीय जोगी परिवार को चुनाव लड़ने से भी वंचित कर दिया। लेकिन समाज की आजीविका से जुड़े मामले में लगातार हिला हवाला किया गया। अब ऐसे में युवा आखिर कैसे अपनी बात समाज के सामने लाए? यह मामला तो कुछ 100 लोगों का है, लेकिन फिर भी समाज की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। विधानसभा में जो नंग प्रदर्शन हुआ उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो SC/ST के युवा साथी हैं जो पिछले 10 दिन से अनशन में बैठे थे, सरकार उनकी सुध नहीं ली। उनके बाद अल्टीमेटम उनको देना पड़ा कि हम 17 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम 18 तारीख को नंग प्रदर्शन करेंगे। नंग प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार कोई सुध नहीं ली उनको, और वो फिर 18 तारीख को विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने नंग प्रदर्शन किया। उनका स्वागत योग्य है और सतनामी समाज उनका स्वागत करता है और समर्थन भी करता है। और अभी जो 267 लोग जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र में नौकरी कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई छोड़ के उन युवा साथियों पर कर रहे हैं जो कि शासन के द्वारा 2020 में उनके ही माध्यम से समिति गठन किया गया था। गठन करने के बाद उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की। इन्हीं की कार्रवाई के लिए वो मांग करते रहे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, इसे नंग प्रदर्शन किया गया। और मैं शासन से ये चाहूँगा कि उन पे कार्रवाई ना करके जो 267 लोग कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करें और उनकी हिस्ट्री निकाल के, उनके पुराने हिस्ट्री निकाल को उनको डराने का काम कर रही है। बहुत निंदनीय है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनको निशर्त रिहा किया जाए ताकि वो आंदोलनकारी समाज के हित के लिए काम कर रहे थे, न कि व्यक्तिगत हित के लिए काम कर रहे थे। ऐसे आंदोलनकारी के साथ पूरा सतनामी समाज है और सर समाज भी उनके साथ रहेगा। साहब, यह घटना सिर्फ एक घटना नहीं है, यह प्रदेश के 13% आबादी की जन भावनाओं का सिर्फ प्रकटीकरण है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता इस संवेदनशील सरकार से सिर्फ इतनी मांग करती है कि अगर प्रदर्शनकारियों की मांग जायज है तो उसे पूरा किया जाए, अगर प्रशासनिक अड़चन है तो उसे बताया जाए, उसे ठीक करने का प्रयास किया जाए, आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति रखी जाए, ना कि उन्हें आदतन अपराधी घोषित कर मुख्यमंत्रियों
और मंत्रियों की नजरों में अपने नंबर बढ़ाए जाएं, क्योंकि अधिकारियों के इस कार्रवाई का खामियाजा अधिकारियों को नहीं, सरकार को भुगतना पड़ता है। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी जनहित के मुद्दे पर, फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय जोहार, जय बाबा गुरु घासीदास, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।